नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। पटना सिटी में कूड़े में छिपाकर रखा गया बम फटने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पीछे रखा था बम। पटना के पुराई चक में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, जेसीबी की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 1 करोड़ के इनामी अनलदा महाराज प्रमाणिक अमित मुंडा की खोज में जुटी पुलिस। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में रांची सरायकेला पुलिस के साथ एसएसबी और कोबरा बटालियन शामिल। डुंगीर डी कैंप में मेडिकल टीम भी तैनात। कटिहार में स्कॉर्पियो से 162 लीटर विदेशी शराब बरामद, 3 कारोबारी गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब पकड़वाने के विवाद में 2 गुटों में फायरिंग और पथराव, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद के बारून इलाके में सोन नदी पर बालू घाटों पर छापेमारी, बालू लदे 15 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त। गोपालगंज में मीट कारोबारी अफजल हत्याकांड का खुलासा, आरोपी 2 दोस्त गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीन विवाद में दिव्यांग को मारी गोली, पड़ोसी पर ही गोली मारने का आरोप। भागलपुर में एसएसपी के आदेश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान, नवगछिया से आ रही गाड़ियों की जांच। गया के कोतवाली इलाके में व्यवसायी से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए के लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बेतिया में भूमि विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार, दलित परिवार के साथ की मारपीट। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के झपरा टोली में जमीन विवाद में भाई बहन के बीच गोलीबारी, भाई पर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप। मुजफ्फरपुर में अंतरजिला सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। पलामू में मेदिनीनगर के मुरारी ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के थाना अध्यक्षों ने दी डीजीपी को रिपोर्ट, आपराधिक घटनाओं में किसी भी लापरवाही पर सख्ती के निर्देश। बेगूसराय के तेगड़ा बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बगहा के तिरहुत नहर से मिट्टी खनन के आरोप में 2 हाइबा और 1 पोकलेन जब्त, मिट्टी की चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया के मझौलिया इलाके में रड से मारकर सैलून संचालक की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। खगड़िया के परबत्ता इलाके में जमीन विवाद में गोली चलने से एक युवक जख्मी, परबत्ता पीएचसी में चल रहा इलाज। गया में नाबालिग लड़की की हत्या मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म में असफल होने पर की थी हत्या। भागलपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। समस्तीपुर में हॉर्स फायरिंग मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, एसपी ने दिए एफआईआर के आदेश, लाइसेंस रद्द करने की भी होगी कार्रवाई। समस्तीपुर के सराय रंजन में वायरल होता हॉर्स फायरिंग का वीडियो, मयारी के मुखिया ने की थी फायरिंग। समस्तीपुर के उजियारपुर में भी सामने आई हर्ष फायरिंग की तस्वीरें, दूल्हे के सामने डीजे की धुन पर फायरिंग करता दिखा युवक। गोपालगंज सैनिक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट, मामले में जांच पूरी। 7वीं क्लास के एक छात्र की गलती से ग्रुप से जुड़े थे पाकिस्तान समेत कई देशों के लोग। राजधानी पटना के शिवपुरी, दीघा और ब्लॉक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों को जुर्माना। गोपालगंज एसपी के निर्देश पर बरौली और सिद्धवलिया इलाके में पुलिस की छापेमारी, 2 बाइक के साथ वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा इलाके में युवक की हत्या के 72 घंटे बाद की आरोपियों के घर की कुर्की कार्रवाई, 15 दिसंबर को प्रवीण कुमार की गोली मारकर हुई थी हत्या। नालंदा के नगर नौसा इलाके में महिला करीना कुमारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुआ था लव मैरिज। मधेपुरा की पुरानी बाजार में कपड़े और सीमेंट दुकान में चोरी मामले का खुलासा, चोरी के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में एटीएम लूट में नाकाम होने पर बैटरी ही लेकर चलते बने अपराधी, सीसीटीवी में चोरी घटना हुई कैद। कैमूर में कार की डिक्की में छिपाकर रखी गई 10 कार्टन शराब जब्त, दुर्गावती पुलिस की कार्रवाई में 2 लोग गिरफ्तार। बेतिया में भूमि विवाद में हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी, मुफस्सिल थाने में केस दर्ज। जामताड़ा में मिहिजाम थाना क्षेत्र के बालपाड़ा में पुलिस की छापेमारी, 4 किलो गांजे के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बोकारो के बालेडीह में गरगा डैम के पास से अधमरे हालत में मिला एक युवक, चास थाना के मनगर का रहने वाला है युवक आनंद शर्मा। देवघर में साइबर ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा, कर्रो, सारस, चित्रा और रजसरी से 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 36 सिम बरामद, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 2 लग्जरी कार भी जब्त। रांची में राजभवन से सटे वीआईपी इलाके में भी चोरों के हौसले बुलंद, रातू रोड के न्यू मार्केट में दुकान का ताला तोड़कर जूते चप्पल की दुकान से करीब 2 लाख के सामान की चोरी।
धनबाद के ताल डांगा में भोजपुरी लोक गायक भरत शर्मा व्यास के आवास की कुर्की जब्ती। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तोड़ा गया आवास का ताला। इनकम टैक्स के मामले में फरार रहने पर हुई कार्रवाई। बांका में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने हाईवा मालिक को मारी गोली। बांका थाना क्षेत्र के सुराकोल की घटना। गोपालगंज के हथुआ में शराबियों से रिश्वत मामले में पीजीआरओ दीपू कुमार का ड्राइवर, होमगार्ड का जवान और एक क्लर्क गिरफ्तार। कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। किशनगंज, दरभंगा समेत कई शहरों में अपने नाम से बना रखे हैं कागजात। भागलपुर में तिलका मांझी पुलिस के हाथे चढ़े चोरी की बाइक के साथ 4 अपराधी। एसएसपी के निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान। कटिहार में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले का आरोपी गिरफ्तार। मनिहारी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला। कटिहार के सीमा से सटे बंगाल के मालदा में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव। युवक के गांव आजमनगर में पसरा मातम। औरंगाबाद में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी। ट्रक और 3 पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त। नालंदा के सोहसराय में बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। बेगूसराय में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट। बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने करपुरी स्थान चौक के पास घटना को दिया अंजाम। दुकान के मालिक की बेटे की पिटाई। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक। अहियापुर में चाहत इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर काटकर चोरों ने चुराए 4 लाख के सामान। रोहतास के कोचस में लूट के दौरान पेट्रोल पंप मालिक की हत्या से पेट्रोल पंप संचालकों में आक्रोश। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पुलिस को दिया 100 घंटे का अल्टीमेटम। बांका में शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। स्पीडी ट्रायल के जरिए होगी कार्रवाई। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से बरामद की 1008 बोतल विदेशी शराब। 2 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी की डुमरा पुलिस ने 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर तीनों कर रहे थे हंगामा। नवगछिया बाजार में बाइक में रखे पैसे से भरे बैग की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। अपराधियों की पहचान की कोशिश। पूर्णिया के चंपानगर इलाके में ठाकुर बाड़ी से भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति चोरी। जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने मारी पूर्व पार्षद पति सुदामा ठाकुर को गोली। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। भोजपुर में घर में घुसकर महिला को मारी गोली। आपसी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। सुपौल में कालाबाजारी को लेकर जब्त अनाज पर लीपापोती। अधिकारी एक दूसरे पर कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। कटिहार के नारायणपुर रेलवे ढाला के पास युवती का शव बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सीतामढ़ी में सिपाही निकला थाने से कारतूस की चोरी करने वाला। अब तक 40 कारतूस बेचने का आरोप। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद। अवैध भट्टी को किया गया ध्वस्त। दानापुर के पीपा पुल पर अवैध तरीके से बालू की ढुलाई। बालू लदे नाव को धक्का देकर कराया जाता है पुल पार। जमुई पुलिस खंगाल रही 20 साल पुराने आपराधिक और नक्सली कांडों की फाइलें। एसपी की मॉनिटरिंग में चल रहा अभियान। गोपालगंज में अवैध हथियार के साथ एक झोलाछाप डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार। हथियारों की तस्करी का आरोप। बेगूसराय में वाहन चेकिंग अभियान। कागजात नहीं होने पर जुर्माना। हाजीपुर में सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। नालंदा में हिलसा कोर्ट ने एडीजे 1 जयकिशोर दुबे पर जानलेवा हमला। अररिया के फारबिसगंज में करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। किसानों से कहा कानून का विरोध करने वालों से मांगे जवाब। पिछली सरकारों पर पीएम मोदी का हमला। राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र में था किसान कानून। कर्ज माफी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। जमुई के किसानों ने किया कृषि कानूनों का समर्थन। किसानों के चौपाल में आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। रक्सौल में बीजेपी के किसान चौपाल में बैलगाड़ी से पहुंचे बीजेपी नेता। संजय जायसवाल ने आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर बोला हमला। छपरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किसान सम्मान समारोह का किया उद्घाटन। कहा किसानों के हित में है कृषि कानून। बिहार के स्कूलों में 4 जनवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की क्लास। हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। बिहार में 4 जनवरी से हाई स्कूल खुलने पर छात्रों को दिए जाएंगे मास्क। 15 दिनों बाद फिर होगी समीक्षा। उसके बाद खुले जाएंगे जूनियर सेक्शन के स्कूल। पटना में मुख्यमंत्री आवास में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम ने दिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन से जोड़ने के निर्देश। दरभंगा में मंत्री रामप्रीत पासवान ने की नल जल योजना की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गया के वजीरगंज में किसान सम्मेलन। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। जिले के एसपी सत्यवीर सिंह को निलंबित करने की मांग।
पटना में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष से मिले विपक्षी विधायक। चैनपुर से बसपा विधायक मोहम्मद जमा खान और चेनारी से कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम ने की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया ने 3 दिनों के झारखंड दौरे पर हैं। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। कार्यकर्ताओं को पार्टी और उसकी कार्यशैली के बारे में दी जा रही है जानकारी। रांची पहुंचे तेजस्वी यादव। शनिवार को रिम्स में पिता लालू यादव से करेंगे मुलाकात। पटना में आरएलएसपी महासचिव ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर दर्ज कराया मुकदमा। कंगना ने उपेंद्र कुशवाहा पर किया था न्यू स्टार इन टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल। पटना में कॉमरेड विनोद मिश्र के स्मृति दिवस पर संकल्प सभा। दीपंकर भट्टाचार्य ने सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में धान खरीद से किसानों में खुशी। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा। झारखंड में धान क्रय केंद्र को लेकर उठ रहे सवाल पर बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव। किसानों को दी रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2018 का खत्म हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के हक में दिया फैसला। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का राबड़े आवास के बाहर प्रदर्शन। 14 चक्का ट्रकों से गिट्टी बालू ले जाने पर रोक हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील। अरवल में सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक। विकास योजनाओं पर चर्चा। बीमार चल रहे लालू प्रसाद को मुजफ्फरपुर के युवाओं ने दिया किडनी देने का ऑफर। रांची के रिम्स में चल रहा है लालू प्रसाद का इलाज। कृषि कानून के विरोध में सीतामढ़ी के डुमरा में समाहरणालय के सामने जाप के कार्यकर्ताओं का धरना। सीतामढ़ी के बेलसन में आरएलएसपी की प्रखंड स्तरीय बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की हुई समीक्षा। कृषि सुधार कानून के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का अनिश्चितकालीन धरना जारी। गया के बेलागंज में एलजेपी नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कैमूर में कर्मनासा नदी पर पुल की रेलिंग तोड़ किनारे में लटका ट्रक पर लदा था बालू। ड्राइवर खलासी सुरक्षित। झारखंड में अभी और बढ़ेगी ठंड। 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से सीआरपीएफ कैंप हटने से खिलाड़ियों में खुशी। पूर्वी सिंहभूम के खैरबाड़ी में बन रहे कचरा प्लांट का विरोध जारी। भभुआ सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। भागलपुर साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। लखीसराय में किराया वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। ऑटो भाड़ा दोगुना करने का आरोप। रोहतास में खटारा गाड़ी से पुलिस कर रही गश्ती। स्टार्ट करने के लिए लगाने पड़ते हैं धक्के। भागलपुर डीएम ने की मतदाता पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक। शेखपुरा में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 ई रिक्शा को एक ही नंबर आवंटित। गया में श्री राम विवाह महोत्सव को लेकर विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति ने निकाली शोभा यात्रा। मधेपुरा के बिहारीगंज में किसान आक्रोश मार्च। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी भी हुई शामिल। रोहतास के पुराने जीटी रोड पर वाहन चेकिंग अभियान। कागजात नहीं होने पर जुर्माना। सिवान में करंट से एक युवक की मौत। भगवानपुर के बिलासपुर गांव की घटना। दरभंगा में क्राइम कंट्रोल को लेकर आईजी की बैठक। वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश। देवघर के जसीडीह इलाके में मोबाइल दुकान में चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश। मुंगेर के तारापुर इलाके में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में छात्र आरजेडी का धरना। औरंगाबाद में चूल्हे से निकले चिंगारी से घर में लगी आग। झुलसने से मासूम भाई बहन की मौत। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का प्रदर्शन। टिकट में दलाली का आरोप। सिंचाई और भवन निर्माण के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों के साथ किया वैशालीगढ़ का दौरा। सिवान में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 6 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति का विरोध जारी। बेतिया के शिकारपुर में बाइक पर पलटा गन्ना लदा ट्रैक्टर। बेतिया में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने राज्य प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। बेतिया में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए आरएसएस का अभियान। भभुआ में डीएम और एसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान। 8 बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी ने जारी की प्रथम छमाही की रिपोर्ट कार्ड। लॉकडाउन का पड़ा असर। हाजीपुर के रामाशीष चौक से बीएसएनएल गोलंबर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। आरा में भिखारी ठाकुर की जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन। आरा में भिखारी ठाकुर की जयंती पर आरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। किशनगंज जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक। बाढ़ कटाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा।
भभुआ में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी बेहोश, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के हुसैनाबाद में ऑटो और ई रिक्शा में टक्कर, 2 लोग घायल। औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिक स्कूल में 26 नोडल शिक्षकों की ट्रेनिंग। शेखपुरा में बाइक चेकिंग अभियान, हेलमेट और कागजात नहीं होने पर वसूला गया जुर्माना। साहिबगंज में तंबाकू फ्री जोन बनेंगे 250 सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। पलामू में 2 ऑटो की भिड़ंत में 5 यात्री जख्मी, मेदिनीनगर सदर थाना के NH 75 की घटना। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर पटना के तारामंडल के पास मानव श्रृंखला, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की अपील। सुपौल SP का अनोखा प्रयोग हो रहा है सफल, साइकिल गश्ती टीम की वजह से आपराधिक घटनाओं में आई कमी। नवगछिया में ABVP के 10 दिवसीय मिशन साहसी शिविर का समापन। पटना के दीघा में अंडरपास की मांग को लेकर प्रदर्शन। शेखपुरा के कटरा चौक पर लगातार बनी रहती है जाम की समस्या। जहानाबाद सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग विभाग का कर्मचारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पूर्णिया के सुख सेना में पिछले 3 साल से बंद है ट्यूबवेल, किसानों को हो रही परेशानी। कागज पर चल रहा है शिवहर का इकलौता डिग्री कॉलेज, छात्रों को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं। हटिया गेस्ट हाउस में हंगामा, चिकन खिलाने की मांग को लेकर एंटक की कार्यकर्ताओं ने की गाली गलौज। चतरा सदर अस्पताल में DC ने किया औचक निरीक्षण, सिविल सर्जन की लगाई क्लास। रांची में लगातार गिरते पारे ने बढ़ाई परेशानी, अभी और ठंड बढ़ने के आसार। देवघर के एक आदिवासी परिवार में बच्ची के जन्म को लेकर परिवार में जश्न का माहौल। सीवान में पेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। बाढ़ में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 2 घायल, लोगों ने किया हंगामा। बांका के बेलहर इलाके में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त, 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार। बांका के आश्रय भवन में 50 बेड की व्यवस्था, रहने के साथ खाने का भी इंतजाम। रक्सौल में त्रिवेणी नहर से सिंचाई नहीं होने से किसान परेशान, रबी फसल पर असर। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति का विरोध, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया का मार्च, सुल्तानगंज के गांधी टोली को खाली कराने का विरोध। बांका नगर परिषद के दैनिक कर्मियों का प्रदर्शन, ठेकेदार को हटाने की मांग। कैमूर में श्रम विभाग ने 2 बाल मजदूरों को कराया रिहा, मिठाई और मोटर पार्ट्स दुकान में करते थे काम। दिल्ली से दरभंगा जा रही बस मोतिहारी में डिवाइडर से टकराकर पलटी। कटिहार में सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। नवादा में बंद कमरे में दम घुटने से एक शख्स की मौत, 7 लोग बीमार। सीवान में सड़क हादसे में युवक की मौत, बिहार यूपी के बॉर्डर फतेहाबाद के पास हुआ हादसा। बेतिया नरकटियागंज में करंट लगने से बिजली के पोल पर चढ़े एक युवक की मौत। अरवल सदर अस्पताल में महिला से मारपीट के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। मुंगेर में घायल बाइक सवार जंगल से पहुंचा अस्पताल, नशे में बेहोशी की हालत में था युवक। जहानाबाद के मखदुमपुर में सरकारी योजनाओं में अनियमितता का खुलासा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम में चलाया बुलडोजर। हिमालय पर हो रही बर्फबारी का बिहार पर असर, पटना में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। पटना में सर्दी का सितम जारी, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोए मिले कई बच्चे। जमुई सदर अस्पताल में मरीजों का ठंड से बुरा हाल। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा का सामने आया मानवीय चेहरा। मधुबनी में हजारों परिवारों के पास नहीं है अपना पक्का मकान। धनबाद के बागमारा में स्क्रैप कारोबारी पर फायरिंग और बमबाजी मामले में कार्रवाई। धनबाद के बागमारा में फायरिंग और बमबाजी मामले को लेकर राजनीति। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने फायरिंग और बमबाजी मामले में बताया पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के समर्थकों का हाथ। धनबाद के कुमारधुबी में उच्चक्कों ने उड़ाया रुपयों से भरा बैग, 50,000 रुपए की छिनतई। दुमका के मुफस्सिल इलाके में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के मोहनपुर में खदान में फंसे डंपर चालक का शव नहीं मिलने पर हंगामा। जमशेदपुर में एक घर से मिला दादी पोते का शव, मामले की जांच कर रही पुलिस। कोडरमा के तिलैया इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, 2 लोग घायल। झारखंड में 21 दिसंबर से खुलेंगे 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल। रेल IGS मयंक ने कोडरमा जंक्शन का किया निरीक्षण, रेल सुरक्षा को लेकर RPF जवानों से की बातचीत। गढ़वा के सुकलदरी जलप्रपात के पास SP ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। रांची के तुसरू में कृषि चौपाल का आयोजन, 100 प्रगतिशील किसानों से कृषि निदेशक का सीधा संवाद। पलामू में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
जमशेदपुर में फरार वांटेड प्रदीप सिंह के भाई प्रवीण सिंह गिरफ्तार, 4 देशी कटोर 2 पिस्टल बरामद। चतरा में अंतर जिला गिरोह के 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, 14 लाख कैश और 1.5 किलो अफीम बरामद। जमशेदपुर के साकची मानसरोवर के पास ट्रक से टाइल्स उतारने के दौरान गिरा मजदूर, हालत गंभीर। कोडरमा में एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी, बिना चालान गिट्टी लदी 10 गाड़ियां जब्त। पाकुड़ के महेशपुर में पेड़ से लटका मिला शव, पत्नी के वियोग में खुदकुशी की आशंका। धनबाद के मुगमा ईसीएल खुदिया कुलेरी से निकला गया बसिया मांझी का शव, खदान में पानी भरने से मौत। सरायकेला में हाथी का शव मिलने के 17 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। डॉक्टर गोपाल पाठक बने सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति, यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाई पर ले जाने की कही बात। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में भू माफिया का अतिक्रमण, स्थानीय लोग और मछुआरों में आक्रोश। ठंड से जानवरों को बचाने के लिए रांची के बिरसा मुंडा जू में विशेष इंतजाम, हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था। शेखपुरा सदर अस्पताल में एड्स से जागरूकता रथ को सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। पाकुड़ के अबड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगारसी रोड में बाइक और ऑटो में टक्कर। धनबाद की झड़िया में धनसर विश्वकर्मा परियोजना के पास एक महिला गोफ्त में हुई जमीन दोस्त। झारखंड में मिले कोरोना के 211 नए केस, पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हुई मौत। जमुई में कोरोना गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन, इंटर की टेस्ट परीक्षा में बिना मास्क के छात्र, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। साहिबगंज में डॉल्फिन की मौत के कारणों की पड़ताल में जुटा वन विभाग, तालझारी प्रखंड के कस्बा गांव के पास हुई थी डॉल्फिन की मौत। सरायकेला में पर्यटन स्थलों का होगा बेहतर रखरखाव, 13 पर्यटन स्थलों के रखरखाव और विकास पर खर्च होगी बड़ी राशि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।